लोग पिछले क्लास में पढ़े थे सेट क्या होता है और टाइप ऑफ सेट, मतलब सेट कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें हम लोग पढ़े थे इम्पटी सेट, सिंगलटन सेट, पेयर सेट और सेट ऑफ सेट। अब यहाँ बात करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 1.1। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि जितने भी दिए हुए हैं क्वेश्चन उसमें सेट है या नहीं है, इसको जस्टिफाई करना है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन ये है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। तो मंथ के स्टार्टिंग लेटर जिसमें जे है, ठीक, तो जनवरी एक हुआ, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फिर जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर नहीं आया, तो ये 3 आया। तो ये 3 का सेट बन गया। इसके अलावे कोई भी मंथ इस सेट के अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि इसका स्टार्टिंग लेटर जे हो चुका है और दूसरा मंथ का स्टार्टिंग लेटर जे नहीं होता है। और एक चीज और, जो सेट बनता है वेल डिफाइन होना चाहिए, इतना अच्छा से डिफाइन होना चाहिए कि उसमें इस लेटर के अलावे और दूसरा लेटर आ ही नहीं सके। ठीक, तो ये एक हो गया, सेट हो गया। दूसरा, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का नाम लिखना है। ठीक, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, इंडिया का 10 टैलेंटेड राइटर का नाम लिखना है। तो मान लीजिए हम अगर बनाते हैं तो हम लेंगे केसी सिन्हा, ठीक, आर.एस. अग्रवाल, ठीक, लालजी प्रसाद, फिर मुंशी प्रेमचंद, उसके बाद कालिदास, उसके बाद मान लीजिए और सारा जितना भी राइटर है। तो हम जो सेट बनाएंगे, ठीक, हम जो सेट बनाए, ये मेरे हिसाब से टैलेंटेड आदमी है। टैलेंटेड मापने का तो कोई पैमाना है नहीं। दूसरा कोई जो बनाएगा वो अलग अलग राइटर को भी चूज कर सकता है। ये जो बनाया, मान लीजिए दूसरा कोई बनाया जिसमें 10 राइटर्स का नाम है, तो ये दोनों सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मान लीजिए तीसरा भी बनाया, तो ये भी ऐसा भी हो सकता है कि ये भी दूसरा राइटर का नाम ऐड कर सकता है, जो इसको अच्छा लगे, टैलेंटेड लगे। टैलेंटेड मापने का तो कोई पैमाना है नहीं। तो ये 10 जो राइटर्स का नाम है, ये वेरी कर सकता है। इसका मतलब अभी हम ये जनवरी, ये जो जे लेटर वाला है, इसमें कोई भी आदमी बनाएगा तो यही 3 ही बनाएगा, इसके अलावा और चौथा कोई ऐड नहीं कर सकता है। लेकिन इसमें ऐड कर सकता है, इसलिए ये जो है वो सेट नहीं है, क्योंकि वेल डिफाइन होना चाहिए, और ये वेल डिफाइन है नहीं, क्या कि सब अलग अलग हो जा रहा है। ठीक, अब अगला आते हैं, बेस्ट क्रिकेटर का सिलेक्शन करना है, वो भी वर्ल्ड में। ठीक, कितना? 11 बेस्ट क्रिकेटर का सिलेक्शन करना है। तो बेस्ट क्रिकेटर का सिलेक्शन किस आधार पर करें, ये भी तो नहीं पता है कि कौन कितना शतक मारे, कौन कितना अर्धशतक मारे, या किसका कलाई शॉट है, किसका अच्छा मतलब लंबा छक्का मारता है। सबका अलग अलग पैमाना हो सकता है। किसी को रिवर्स स्वीप मारना ठीक लगता है, किसी को अपर स्वीप मारना अच्छा लगता है, तो सबका अलग अलग है। तो उसके हिसाब से भी तो जो 11 बैट्समैन का हम चयन करेंगे,
वाटसन हो गया, डिविलियर्स हो गया, कोहली हो गया, अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए हम अलग 11 चूज किए, ये भी 11 चूज किया, उसमें गेल वगैरह सबका दे दिया, ये 11 चूज किया, तो ये वेरिएशन हो सकता है। अब ये जो वेरिएशन हो रहा है तो हम क्या बोलें कि सेट में कभी भी वेरिएशन नहीं होना चाहिए। जो एक बार बन गया, इसी चीज को इसको रिपीट करना चाहिए, इसको भी रिपीट करना चाहिए, ठीक। वो भी अपने से, ये नहीं कि आप बता रहे हैं कि हम ये लिखें तो आप यही लिखिएगा। वेल डिफाइन अगर होगा तो ये तीनों का मैच करेगा, अगर वेल डिफाइन नहीं है तो ये तीनों का मैच नहीं करेगा। बाय द वे कभी कभी वेल डिफाइन नहीं भी है फिर भी मैच कर जाता है तो वो गलत बात है। वेल डिफाइन होना बहुत जरूरी है, ठीक। इसको वेल डिफाइन क्यों नहीं माना गया? क्योंकि इसमें वेरिएशन है और इसका लिमिट नहीं फिक्स है कि कौन है या कौन नहीं है, तो ये भी सेट नहीं होगा। अब आता है ऑल बॉयज का कलेक्शन करना है, ठीक, और अपने क्लास में कलेक्शन करना है, सब बॉयज। अब बताइए कि मान लीजिए क्लास है, ठीक, इधर लड़की लोग बैठती है, इधर लड़का लोग बैठता है, इधर बॉय इधर गर्ल। ये क्लास है 11th का। अब इसमें मान लीजिए 6 स्टूडेंट बैठा है, इसमें 5 बैठा है, इसमें 4 बैठा है। अब और बोल दिए तो ये टोटल आ जाएगा कितना है 15 स्टूडेंट। मतलब इधर वाला जितना है उतना सभी आ जाएगा। अब अपना क्लास का, इस 11th क्लास का अगर अपना सेट बनाएगा ऑल बॉयज का तो सबका सेम होगा, सबका सेम होगा, किसी का वेरी नहीं करेगा, इसलिए ये वेल डिफाइंड है, ठीक। अब आते हैं 5वां नंबर पे। 5वां नंबर में क्या करना है कि नेचुरल नंबर का सेट बनाना है, कलेक्शन करना है, सेट नहीं सॉरी कलेक्शन करना है जो लेस देन 100। अब लेस देन 100 है तो 1 2 लेके 99 तक, यही ना नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाता है, तो हमको 100 से कम तक लेना है तो 100 से कम तक ले लिए, ठीक। तो ये सेट हो गया, क्यों जो भी बनाएगा यही बनाएगा, इसके अलावा और दूसरा नहीं बना सकता है। अब आते हैं 6ठे नंबर पर। 6ठे नंबर पर कलेक्शन करना है किसका? नॉवेल का। वो भी कौन लिखा है? मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद जितना भी नॉवेल लिखा है उसका सेट बनाना है। तो भाई लिखा है तो उसका तो 10 गो 15 गो 20 गो जो लिखा होगा लिमिटेड लिखा होगा, ये नहीं कि 1000 पता नहीं कि कितना लिखा है, ऐसा तो बात नहीं है। इसमें तो क्लियर पता चल रहा है कि वो 15 लिखा है कि 12 लिखा है कि 14 लिखा है, जितना लिखा है वो पता है, तो उसका सेट बनाना है। तो मान लीजिए हम बना रहे हैं इसका सेट, वही दूसरा कोई बनाएगा, भाई इतना नॉवेल लिखा है तो इतना ही बनाएगा वो। मान लीजिए मान के चलिए एग्जैक्ट हमको भी नहीं पता कि नॉवेल वो कितना लिखे हैं, मान लीजिए 11, ठीक। तो 11 लिखे हैं तो 11 नॉवेल का नाम होगा, यहाँ पे 11 नॉवेल का नाम होगा, जो भी बनाएगा 11 ही बनाएगा। तो ये वेल डिफाइन हो गया, इसमें पता चल रहा है एग्जैक्ट रूप से कि इसमें इतना ही नॉवेल होगा, ठीक है।